आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, तुमको भी दिख रहा है? इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल की तरह उसका एक्सेल शीट का जूम का ऑप्शन नहीं है, बट हाँ अभी कल वर्टिकल लुकअप में हम लोगों ने क्या देखा कि हम अगर लेफ्ट साइड में कोई कॉलम है तो उसके अगेंस्ट में राइट साइड के ही वैल्यूज हम ढूंढ सकते हैं, बराबर। दिस इज हाउ वर्टिकल लुकअप वर्क्स। एच लुकअप में क्या था कि भाई हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसके अगेंस्ट में हम लोग उसके नीचे वाले ही हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हम ढूंढ सकते हैं। देयर इज नो वे यू कैन डू ऑपोजिट कि भाई अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट पता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैनेजर का आईडी है बट मुझे एम्प्लॉय कौन है उसके अंडर में वो देखना है, तो वो मैं शायद ही ढूंढूं, ठीक है। तो आज हम जो है कुछ ऑपोजिट करके देखेंगे, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम है क्या मैं एम्प्लॉय आईडी निकाल सकता हूँ क्या, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। नाउ आई हैव फर्स्ट नेम। अभी मेरा टास्क है कि मुझे निकालना है उसका एम्प्लॉय आईडी। क्या निकालना है? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो प्रेस इक्वल टू एंड देन प्रेस एक्स लुकअप। देखो ये क्या आया यहाँ पे, एक्स लुकअप। अगर तुम्हारा 2022 या 2021 के पहले का एक्सेल वर्जन है, जो मेरे केस में मेरा तो 2016 या 17 का वर्जन है, तब लिया था लैपटॉप, तो वो वाला वर्जन है, तो एक्स लुकअप का ऑप्शन नहीं आएगा। इफ यू हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल तो तुम्हें शायद एक्स लुकअप दिख सकता है उसमें। तो पहले चेक कर लेना कि लाइसेंस तुम्हारे कौन से ईयर का है, इसलिए मैं गूगल शीट पे बता, क्योंकि गूगल शीट पे वो ऑप्शन है। नाउ इफ यू सी एक्स लुकअप का सिंटैक्स में वो क्या बोल रहा है, पहले सर्च की मांग रहा है कि भाई क्या ढूंढना है। मुझे जेम्स का एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, जेम्स ये नाम सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉमा, देन लुकअप रेंज। क्या पूछा है वो, लुकअप रेंज, कि ये जेम्स जो ये वैल्यू है ये कौन से टेबल या कॉलम में, पहले वो बता मुझे, ठीक है। सो आई विल गो ओवर हियर, आई विल सिलेक्ट दिस एंटायर कॉलम कि भाई तुझे इस कॉलम में ये जेम्स नाम मिल जाएगा, ओके। एंड आई विल प्रेस फंक्शन F4 सो दैट इट गेट्स लॉक्ड। उसके बाद रिजल्ट, भाई तुझे कौन सा क्या चाहिए, इसके अगेंस्ट में कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहिए। जेम्स ये वैल्यू तो ठीक है यहाँ पे मिल गया, बट इसके अगेंस्ट में तुझे कौन से रो या कॉलम का तुझे, तो आई विल सिलेक्ट दिस एंटायर एम्प्लॉय आईडी कि भाई तुझे जो है उसके अगेंस्ट में उसका एम्प्लॉय आईडी ढूंढना, ठीक है। आई विल इवन लॉक दिस वन, ठीक है। उसके बाद के जो भी पैरामीटर्स है ना वो सब क्या है तुम्हारा, देखो लेक्चर है, ठीक है, सही, लिसनर कसं इथं ब्रो, तू थोड़ा पीछे हो जाना। अभी बाकी जो पैरामीटर्स है वो क्या है तुम्हारे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, वो ऑप्शनल पैरामीटर। एंड इतने सारे तुम्हें कुछ देना भी नहीं है, मिसिंग वैल्यू मतलब अगर नहीं है तो भाई क्या रिजल्ट देना है, मैच मोड ट्रू या फॉल्स रखना है, सर्च मोड इग्नोर दैट, इतना सब कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ रिजल्ट जो मैंडेटरी पैरामीटर्स है वो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। एंड आई प्रेस एंटर, ठीक है। देखो उसने मुझे बराबर जेम्स का क्या दिया, उसने मुझे एम्प्लॉय आईडी दे दिया। नाउ इफ आई गो ओवर हियर, इफ आई जस्ट ड्रैग दिस एंटायर फॉर्मूला, ठीक है, तो ये जो है हर एक का एम्प्लॉय आईडी मुझे पास करेगा। इफ यू वांट टू वेरीफाई इज दिस वैलिड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सारा डेविड की जगह सारा लिखता हूँ, देखो जो सारा का एम्प्लॉय आईडी देगा। गेटिंग दिस? So this is the use of XLOOKUP, that whenever you have a column, no matter what, तुम कॉलम टू कॉलम उसको सर्च कर सकते। वर्टिकल लुकअप की तरह ड्रॉबैक नहीं है कि भाई लेफ्ट साइड पे ही हमेशा हो और वो राइट साइड पे ही तुम्हें वैल्यूज देगा, बराबर।
सिलेक्ट करते टाइम भी वर्टिकल कॉलम में मैंने क्या बोला था कि जो कॉलम पहले सर्च करना है वो क्या होगा, वो पहले सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम उल्टा जा सकते हैं क्या इसमें? नहीं, बट यहाँ पे जो है हम वी कैन गो ऑन एनी डायरेक्शन टू सर्च। समझा? ऑनलाइन, आर यू गेटिंग दिस? ऑनलाइन पीपल, आर Yes, यू sir. गेटिंग? Yes. एनी डाउट? एनीवन वांट्स मी टू रिपीट एक्स लुकअप? हाँ, एक्स लुकअप के साथ भी होगा, करने का है क्या? चलो एक करके देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी एक्स लुकअप के थ्रू हम उल्टा वाला करके देखेंगे अभी। तो हॉरिजॉन्टल वाला टेबल कहाँ पे गया है? यही पे ऐड किया था ना मैंने कल। ये गो टू दिस शीट, एक शीट ऐड करता हूँ अभी मैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, सारे जो तुम्हारे वैल्यूज है वो तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, सो मेट्रिक क्या है, जनवरी फरवरी, रेवेन्यू कितना हुआ, यूनिट सोल्ड। अभी मुझे, ठीक है, मंथ्स पता है, समझ लो। ठीक है, व्हाट आई नो दी मंथ्स। मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ पे, आई विल गो हियर, आई विल पेस्ट दोज मंथ्स ओवर। और मुझे मैनेजर ने कहा है कि भाई हर एक मंथ में जो है कितने यूनिट सोल्ड हुए थे वो मुझे बता। ठीक है, क्या बोला मेरे मैनेजर ने कि भाई हर एक महीने में कितने यूनिट सोल्ड हुए थे अपने, यू हैव टू फाइंड दैट थिंग। ठीक है, सो आई विल गो हियर एंड पेस्ट दिस। अभी एक्स लुकअप के थ्रू करना है, तो आई यूज एक्स लुकअप। ओके, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, सर्च की क्या ढूंढना है मुझे, जो है जैन के अगेंस्ट में यूनिट सोल्ड ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ये जैन ये वैल्यूज को पास करूंगा, देन आई विल प्रेस कॉमा। वो पूछ रहा है लुकअप रेंज। अभी जनवरी ये जो वैल्यू है ये कौन से कॉलम या रो में? ठीक है, क्या है, जनवरी ये वैल्यू कौन से कॉलम या रो में है वो लुकअप रेंज में देना पड़ता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं उसको पूरा ये जहाँ पे भी मेरा जनवरी वाला जो रो है वो उसको मैं एज अ लुकअप रेंज ये पास करता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, फंक्शन F4 लॉक करना है वो रेंज, ताकि वो हिले ना। देन आई प्रेस कॉमा अगेन। अभी इसके अगेंस्ट में तुम्हें कौन सा कॉलम चाहिए या फिर कौन सा रो चाहिए? ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, यूनिट सोल्ड ढूंढ रहा हूँ। तो मैं पूरा का पूरा यूनिट सोल्ड वाला जो रो है ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, गेटिंग दिस? अभी पूरा का पूरा यूनिट सोल्ड सिलेक्ट हो गया, मैं फंक्शन F4 की करता हूँ, ये लॉक कर दिया एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। नाउ इफ यू सी आई हैव गॉट जनवरी में कितने यूनिट सोल्ड हुए थे, 1250। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँ पूरा का पूरा, ठीक है, इट विल टेक द रिलेटिव रेफरेंस एंड हर एक मंथ का जो है मुझे वो वैल्यू दे देगी। इफ यू वांट टू वेरीफाई, देखो अप्रैल में कितना हुआ था यूनिट सोल्ड, 1350। अप्रैल में कितना हुआ था, 1350। इफ आई मेक इट मे, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं मे कर देता हूँ इसको, तो वो क्या बोलेगा, 1560। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वो वैल्यू के अगेंस्ट में जो भी लुकअप होगा या फिर जो भी रिजल्ट तुम ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें पास करेगा। ठीक है, सो एक्स लुकअप डज नॉट हैव एनी क्राइटेरिया कि भाई तुम्हें हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है। ठीक है, इट कैन बी डन वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। देयर इज नो ड्रॉबैक कि तुम्हें हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करना है या अप टू डाउन ही करना है। ठीक है, वर्टिकल लुकअप का ड्रॉबैक क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वर्टिकल लुकअप का ड्रॉबैक क्या है, योर आंसर शुड बी कि वर्टिकल लुकअप में हमेशा फर्स्ट कॉलम जो भी लुकअप रेंज है वो लेना पड़ता है एंड इट विल ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ठीक है, इट कैन नॉट गो अपोजिट, राइट टू लेफ्ट वो सर्च कर सकता है क्या? नहीं। एक्स लुकअप का क्या एडवांटेज है, राइट टू लेफ्ट भी कर सकता है, लेफ्ट टू राइट भी कर सकता है। ठीक है, एंड सिंटैक्स प्रिटी इजियर देन दिस। वहां पे क्या है, रोज भी काउंट करने पड़ते, कॉलम्स का 1 2 3 4।
इतना मगजमारी यहाँ करना है क्या? प्रिटी इजी सिंटैक्स, ठीक है। बट अगेन वंस अगेन ये गूगल शीट पे इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि मेरा एक्सेल वर्जन पुराना है, तो मेरे में एक्स लुकअप का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। योर एक्सेल वर्जन शुड बी न्यूअर, तो तुम्हें शायद वो मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 2021 के बाद 2021 के बाद के वर्जन में एक्सेल 2021 या 22, इसी दोनों में से एक है कुछ तो, ठीक है, एक बार देख लेना। बट सिंपल कर पाओगे। मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। एक्स लुकअप शायद ही पूछ, एक्स लुकअप वी लुकअप पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। क्लियर है? वो भी किस में पूछेंगे? डेटा एनालिस्ट का है तो नहीं पूछे, वो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट स्किल है मैं बोलूँगा एक्स लुकअप वी लुकअप, ठीक है। बट अगर सिर्फ MIS वगैरह का कुछ है, एक्सेल का ही है इंटरव्यू, सिर्फ ओनली एक्सेल जॉब है, तो फॉर श्योर ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। डेटा एनालिस्ट के इसमें छाट छूट सवाल नहीं पूछेंगे, वो लोग तुम्हें देंगे सीधा पाइथन का एक कोड, नमपाई और पांडास यूज करके दिखाओ ये क्या सॉल्व करो, ठीक है। सो SQL most important skill, if as a data analyst you should have, number one is SQL, number two is Python, then Power BI, then comes your Excel। MIS का पोजीशन है ओनली एक्सेल, बाकी कुछ आए ना है, ओनली एक्सेल, ठीक है। चलो गाड़ी आगे बढ़ाए, चलो like this। एंड अभी मैं बताता हूँ इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या देखना है। इंडेक्स और मैच, इंडेक्स और मैच में क्या होता है वो देखो। यहाँ पे आता हूँ, ये एक टेबल है मेरे पास, क्या है ये टेबल। तो इस टेबल में मैं जाता हूँ यहाँ पे, एंड मुझे कहा जाता है कि इसमें से जो है ऐसे दे देंगे तुमको एक टेबल, बोलेंगे कि रॉबर्ट वद्रा है एंड इसके सैलरी कितनी है वो बताओ, ठीक है। यूजिंग इंडेक्स एंड मैच फंक्शन मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे नेम है एंड इस पर्सन का सैलरी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सैलरी। नाउ यूजिंग वी लुकअप तो ये काफ़ी इजी हुआ रहता, ठीक है। अभी वी लुकअप आता है ना तुमको, तो वी लुकअप के थ्रू इसका सैलरी ढूंढ पाते क्या तुम लोग? बट अपना क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज करके ही तुम्हें क्या करना है, सैलरी ढूंढना है। तो पहले मैं, ये दो अलग फंक्शन है इंडेक्स और मैच, ठीक है, एक साथ बोला जाता है इसलिए वो ऐसा लगता है कि एक ही फंक्शन है क्या। बट पहले मैं तुमको इंडेक्स क्या है वो बताता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ मैच क्या है। गेटिंग इट? पहले क्या बताता हूँ मैं अभी, इंडेक्स बताता हूँ, फिर क्या बताता हूँ, मैच बताता हूँ। तो चलो पहले मैच देख लेते हैं, मैच क्या है। ये मैच एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इट इज आस्किंग फॉर लुकअप वैल्यू। क्या पूछ रहा है वो? लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे लिए? रॉबर्ट। रॉबर्ट ये ढूंढना है मेरे को, इस टेबल के अंदर क्या ढूंढना है? रॉबर्ट। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? लुकअप एरे। दिसतंय का तुम्हाला? नसेल दिसत तर ते चष्म्याच्या दुकानात जायचं, तिथं 0.5 चष्मा चेक करायला लागतं। तो दिस इज दी लुकअप एरे, ठीक है। अभी ये रॉबर्ट जो है ये कौन से कॉलम में है भैया, ये पहले बता मेरे को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके देता हूँ कि हाँ भाई इस कॉलम में तुझे शायद रॉबर्ट मिल जाएगा कहीं तो, ठीक है। एंड आई विल लॉक दिस कॉलम। एंड उसके बाद वो पूछ रहे हैं मैच टाइप। मैच टाइप अपन ने कल क्या दिया था एग्जैक्ट मैच के लिए? 0। वेरी गुड। देखो यहाँ पे 1 इज लेस देन एग्जैक्ट मैच, ठीक है, -1 इज ग्रेटर देन, तो मैं एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट रॉबर्ट ये वर्ड इसको ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई क्लोज दिस ब्रैकेट, ठीक है। उसने क्या बोला? तीसरे पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने ये पूरा कॉलम दिया था ना, तो वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो भी
रो नंबर है वो पास करता है। तो उसने काउंट किया 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे क्या है मेरा रॉबर्ट। तो उसने मेरे को क्या दिया, उसका इसका इंडेक्स पोजीशन दी थी कि भाई कहाँ पे है वो, क्या फिर उसका पोजीशन नंबर। So a match function is used to derive the position number. Getting it? कळालं का कशासाठी मॅच फंक्शन यूज होतं, पोझिशन नंबर डिराइव. आता इंडेक्स काय करतात, आणि हे इथं मी लिहितो मॅच फंक्शन. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैच फंक्शन. अभी दूसरा हम देखते हैं इंडेक्स. क्या देखेंगे अभी, इंडेक्स. अभी यहाँ पे जरा ध्यान से ध्यान. मैं बोलता INDX इंडेक्स. इंडेक्स में क्या पूछ रहा है, एरे. क्या पूछ रहा है वो, एरे. क्या ढूंढ रहे हो तुम. तो मैं उसको देता हूँ ये रॉबर्ट. ठीक है, एंड देन इट इज आस्किंग मी, नहीं सॉरी, मैं ये देता हूँ उसको एरे, ये पूरा एज ए एरे. ठीक है, एंड उसके बाद मैं उसको देता हूँ क्या, रो नंबर. तो अभी देखो मैं यहाँ पे से उसको तीन पास करता हूँ. ठीक है, व्हाट आई हैव पास 3 एंड आई विल क्लोज दिस. तो इंडेक्स ने मेरे को क्या दिया, तीसरे पोजीशन पे क्या है, रॉबर्ट. ठीक है, अगर मैं बोलूँ उसके भाई चौथे पोजीशन पे क्या है मेरा, चल उसने क्या बोला, सारा. मैच का ऑपोजिट क्या है, इंडेक्स. मैच फंक्शन का काम क्या था कि भाई वो गया उस पोजीशन पे, आई मीन वो ये जो रॉबर्ट था उसने बताया एग्जैक्टली ये कौन से पोजीशन पे. ठीक है, और इंडेक्स का काम क्या है कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि भाई फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, तो वो वैल्यू पास करो. अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बार यूज होता है कि भाई इंडेक्स और मैच फंक्शन एक साथ यूज करके हमें कुछ और वैल्यू ढूंढ. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. मेरे पास क्या है, सैलरी है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास नाम है और मुझे क्या ढूंढना है, सैलरी. मेरे पास क्या है, नाम है और मुझे क्या ढूंढना है, सैलरी. नाउ मैं क्या करता हूँ, आई विल गो ओवर हियर, आई विल टाइप इंडेक्स. मैंने क्या बोला, इंडेक्स. ये नेम जो है मेरा यहाँ पे, इसको मैं दिया, आई विल लॉक दिस, कॉमा. अभी डू आई नो कि भाई मेरा जो है सैलरी कौन से इसमें रहेगा, नहीं, सॉरी मैं अब मेरे को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए. क्या चाहिए मुझे, सैलरी चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, ये सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, आई विल गो हियर एंड आई विल लॉक दिस. ठीक है, अभी इसके अंदर रो नंबर की जगह मैं यूज करूंगा मैच फंक्शन. क्यों, मैच फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न. क्या रिटर्न करता है, डू आई नो दी पोजीशन रॉबर्ट का. ऐसा ज्यूम करो नहीं पता, छोटा टेबल है, अभी तो पता चल गया, बट इमेजिन करो तुम्हें रॉबर्ट का पोजीशन नहीं पता रहता. तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैच फंक्शन. ठीक है, अभी मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या देखना है, रॉबर्ट. बराबर, रॉबर्ट ये वैल्यू दी है, कॉमा. कहाँ पे मिलेगा रॉबर्ट, यहाँ पे मिलेगा रॉबर्ट. ठीक है, लॉक दिस एंड देन मैच टाइप कि भाई क्या रहेगा उसका मैच, मतलब एग्जैक्ट मैच ढूंढना है तुझे. ठीक है, मैच फंक्शन को मैंने क्लोज किया, इंडेक्स फंक्शन को क्लोज किया. उसने बोला रॉबर्ट का सैलरी कितना है, 78,000. अगर मैं रॉबर्ट का जगह डेविड भैया का नाम देता, ठीक है, उसने क्या बोला, डेविड का सैलरी कितना है, 72,000. ठीक है, क्या कर रहा है समझा वो, अरे कड़ाला करना है या कंफ्यूज हो गया, समझा ना. इसलिए पहले मैंने इंडेक्स बताया, फिर मैच बताया, और फिर दोनों का कैसे यूज करना है एक साथ वो बताया. ठीक है, दोन्ही एकत्र नाही सांगितलं मी,
यहाँ पे वापस सिंटैक्स देखो, ठीक है। इंडेक्स का काम क्या है कि भाई वो तुम्हें उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे देखो, इंडेक्स का काम क्या है, उस पर्टिकुलर पोजीशन नंबर पे कौन सा वैल्यू है वो पास करता है, ठीक है। मी 4 पोरं उभा केली, मला माहिती नाही ह्याचं पोझिशन काय, कसं काढायचं, तर इंडेक्सने काढायचं. गेटिंग दिस? इंडेक्स का काम क्या है, टू फाइंड दी वैल्यू विच इज देयर एट दैट पोजीशन. मुझे पता है कि भाई चौथे नंबर पे कोई तो है बट उसका नाम नहीं पता, ठीक है, तो तुम ये निकालोगे. मैच फंक्शन का नाम क्या है कि भाई तुम्हारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास डेविड ये वैल्यू थी, मुझे इस कॉलम के अंदर वो कौन से पोजीशन पे है वो नहीं पता. तो मैच फंक्शन क्या करेगा, तुम्हें वो पर्टिकुलर रो नंबर या फिर पोजीशन नंबर तुम्हें देगा. इंडेक्स का काम क्या है, उस पोजीशन पे क्या है उसका वैल्यू देगा. अभी दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, इंडेक्स मैंने लिया, ठीक है, सैलरी जो है ये पास किया, ठीक है. अभी मेरे पास डेविड है ये पता है, डेविड का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है तो सैलरी में भी क्या होगा, एक ही टेबल है तो क्या होगा, 3 ही होगा. तो मैंने उसको मैच फंक्शन दिया एंड देन इट ट्राइड टू मैच द एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर एंड इट गिव मी द रिजल्ट. ठीक है, ऑनलाइन घुसा तुम्हारे पेज में, फक्त वैष्णवला कळालं का? ओके, एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल. एनीवन एल्स एनी डाउट? सबको समझा? एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? रिपीट तो किया मैंने अभी वैसे, और किसी को डाउट हो तो प्लीज बोलो. पल्लवी, संध्या, संजीव, श्रद्धा. No doubt, sir. Clear. आज वो वर्षा रानी नहीं आई, ठीक है. चलो, शुड आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? भाई तो मैं एक्सेल शीट से ऐसे शीट्स बना के लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस के लिए. ये वाला शीट अच्छा है, यही वाला यूज करते हैं अपन. हाँ नहीं, ये वाला भी अच्छा है. चलो देखो, मैंने एक्सेल से ना एक शीट बना के लिया अभी, ठीक है. तो आई मीन चैट जीपीटी से एक शीट बना के लिया अगले टॉपिक के लिए हमारे, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट used, widely used thing, that is your pivot tables. ठीक है, बाकी कुछ आए ना आए पिवट टेबल जरूर करना. ओके, आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू शॉर्ट डेट एंड ये रीजन ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे. रेवेन्यू को मैं करता हूँ करेंसी, ठीक है, पैसा है ना, इसको मैंने किस कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट किया, करेंसी में, ठीक है. ये क्या है, मेरा टेबल एक मेरे पास. अभी इस टेबल की मदद से हम एक और टेबल बनाएंगे. क्या बोल रहे हो सर? बट ये टेबल फ्लेक्सिबल नहीं है मेरे लिए. ये टेबल क्या है मेरे लिए, फ्लेक्सिबल नहीं है. इसके ऊपर अगर मुझे कुछ सम लगाना है या फिर कुछ ढूंढना है, ठीक है, मेरे पास फिल्टरिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल है इसमें, ठीक है. एक तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे जाके फिल्टर का ऑप्शन लगा लो, ठीक है, एंड देख लो कि भाई कितने लोग हैं मेरे पास, कितने सेल्स के लोग हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. ये प्रोडक्ट्स कैटेगरी है मेरे पास, 2 एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है. कितने बेचे गए, कब बेचे गए, इस सब का इंफॉर्मेशन है मेरे पास. राइट, यस और नो? ठीक है, कौन से रीजन में बेचे गए उसका भी इंफॉर्मेशन है.
तो हर बार ये अगर पिवट टेबल का काम क्या है कि टू मेकिंग एनालिसिस इजियर, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग दी एनालिसिस इजियर। तो पिवट टेबल बेसिकली तुम्हारा जब भी तुम डेटा एनालिसिस सीखोगे मोस्टली जो भी वेरिफिकेशन होता है वो पिवट टेबल बना के होता है। उसमें फिल्टर लगाना, सम करना, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना हो, काउंटिंग करना हो, जितने भी हम लोगों ने फंक्शंस देखे अभी वो पिवट टेबल में बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये वाले टेबल में और पिवट टेबल डिफरेंस ये है कि भाई पिवट टेबल ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कोई भी ऑपरेशन करने, ठीक है। तुम ये जो है यू फील रीजन इज अ कॉलम ओवर हियर, ठीक है, बट वहां पे रीजन को तुम एज अ रो भी ट्रीट कर सकते हो, उसका रो बना सकते हो, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो पिवट टेबल बनता कैसे है पहले वो देखो, उसके बाद यूज तो तुम्हें समझ ही जाएगा। एक कंडीशन है पिवट टेबल बनाने के लिए, कोई भी ब्लैंक रो उसको अलाउड नहीं है। व्हाट डिड आई से? उसको ब्लैंक रिकॉर्ड्स, एक भी ब्लैंक रिकॉर्ड चलता नहीं है पिवट टेबल में, ठीक है। सो पूरा का पूरा टेबल जो है वो भरा हुआ ही होना चाहिए अच्छे से, एकदम कट टू कट, तो वो सही से काम करे। सो प्रेस कंट्रोल ए, ठीक है। क्या किया मैंने? कंट्रोल ए दबाया। एक्चुअली पिवट टेबल का इशू नहीं है, वो कंट्रोल ए काम नहीं करता है अगर कोई ब्लैंक है तो, ठीक है। कंट्रोल ए काम करना है। कंट्रोल ए का काम क्या है? सिलेक्ट ऑल। तो वो अगर कहीं पे ब्लैंक रहा ना तो वो सिलेक्ट काम नहीं करते, वो वहीं पे जाके उतना ही सिलेक्ट करता है। और पिवट टेबल बनाने के लिए तुम्हें एग्जैक्ट वो टेबल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये रेंज अभी मेरे पास सिलेक्ट हो गई, देखो मैंने कंट्रोल ए किया तो ये सब मेरे पास ये रेंज सिलेक्ट हो गई। देन यू कैन गो टू इंसर्ट टैब। कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब डेटा में भी रहता है, बट यू गो टू इंसर्ट टैब ओनली, ठीक है। इंसर्ट में जाके व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, पिवट टेबल दिख रहा है ये, यू सी दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो देखो वो क्या बोल रहा है, सेल्स डेटा, ठीक है। ये मेरा पास जो है सेल्स डेटा नाम का एक शीट है, ये सेल्स डेटा, ये शीट का नाम। और यहाँ पे जो है तूने ये कॉलम, मतलब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक तूने डेटा सिलेक्ट किया, विच इज राइट। अभी यहाँ पे ये दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो नए वर्कशीट पे बनाओ या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पिवट टेबल बना सकते, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हो तो उसको एक लोकेशन बताना पड़ता है, तो ठीक है। तो मैं यहीं पे अगर ये लोकेशन सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन आई प्रेस एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा पिवट टेबल बन गया अभी, ठीक है। सो फर्स्ट इसका नाम क्या है? पिवट टेबल 1, ठीक है। तो मैं इसको इतना ही नाम देता हूँ, टेबल 1। इसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, यू कैन यूज अंडरस्कोर इन द नेम, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ स्पेस इन द नेम। तो मैंने इसको नाम क्या दिया? टेबल 1। अगर नए शीट पे बनते तो यहाँ पे एक और शीट क्रिएट होता और उसके ऊपर तुम्हारा पिवट टेबल बनता। अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे लिया ताकि मैं तुम्हें यहाँ का यहाँ दिखा सकूँ कि कितना आसान है, ठीक है। इसको नाम क्या दिया मैंने? टेबल 1। नाउ इफ यू सी, जो भी तुम्हारे रो कॉलम्स थे वो यहाँ पे दिख रहे, डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू। यस और नो? दिख रहा है ना? मेरा मैनेजर आया मेरे पास और मुझे बोला कि हर एक रीजन वाइज कितना रेवेन्यू आया वो बताओ। क्या बोला उसने? हर एक रीजन वाइज रेवेन्यू कितना आया वो बताओ। यस और नो? समझा क्वेश्चन? अभी इसको सॉल्व करने के दो तरीके। इसको सॉल्व करने का क्या है? देयर आर टू वेज। एक वे तुम बताओ, फंक्शन में मैंने बताया था एक फंक्शन, ऐसे किसी में कौन सा फंक्शन यूज हो सकता है? विच फंक्शन वी कैन यूज? अगर मैनेजर ने ये पूछा कि हर एक रीजन वाइज कितना रेवेन्यू आया तो कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? मतलब काउंट इफ कसं करशील? नहीं, रीजन है ना, तो सम इफ करोगे ना। हर एक रीजन का क्या निकालना है मुझे? रेवेन्यू। तो काउंट इफ का काम क्या है? वो सिर्फ काउंट करेगा,
क्या मुझे क्या करना है, सम करना है ना वो रेवेन्यू का, तो सम इफ यूज करोगे ना। अगर मैं करूँ इक्वल टू सम इफ, ठीक है, यहाँ पे गया, वो क्या पूछ रहा है, रेंज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये पूरा रेंज उसको देता हूँ, ठीक है, ये रेंज दिया, यस और नो, हो के ना, ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, मेरे लिए क्राइटेरिया ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज देता हूँ, इसको फंक्शन F4 करता हूँ, and then I will give here as it as east. नहीं फिर वो तो समझेगा कैसे ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या। ओ वेट, समिफ में यही, समिफ में पहले वाला क्राइटेरिया का रेंज देते या फिर सम का रेंज देते, देन क्राइटेरिया, नहीं कैसे खेलो तुम्हारे साथ में, 2 मिनट, हाँ। अभी इसके बाद मैं क्राइटेरिया देता हूँ ईस्ट, ठीक है, एंड देन सम रेंज, अब बराबर है क्या, हाँ अब बराबर है, सॉरी माय बैड, ठीक है। देखो पहले तो इसमें अभी देखो ये सिर्फ क्या दिया उसने मुझे, ईस्ट रीजन का क्या दिया, सम दिया, ठीक है। अगर मुझे वेस्ट का देखना रहता, चलो अभी मुझे क्या देखना है, सिर्फ वेस्ट का सम देखना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू सम इफ, ठीक है, सम इफ, जहां पे मेरा क्राइटेरिया है पहले वो वाला रेंज सिलेक्ट करो, ठीक है, तो मैंने उसको ये रेंज दिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्राइटेरिया लगाना है इसके ऊपर, मैं बोलता हूँ वेस्ट, क्या लगाना है, वेस्ट, एंड देन मुझे जो है इसके बाद क्या करना है, सम करना है इस रेवेन्यू कॉलम का, किसका करना है, रेवेन्यू कॉलम का सम करना है, ठीक है। अभी देखो उसने क्या बोला, वेस्ट में कितना रेवेन्यू हुआ है, 1,85,000, ठीक है, ईस्ट में कितना रेवेन्यू है, 1,18,000, यस और नो। बट ये विदाउट फॉर्मूला अगर करने को कहता, या फिर इतना टाइम नहीं है भाई, इतना याद नहीं है, फॉर्मूला लगाओ ये वो, अभी जैसे मेरा टाइम वेस्ट हो, तो इतना सब मगजमारी करने की जगह तुम एक पिवट टेबल बना लो, ठीक है, यू गो टू दिस पिवट टेबल, एंड देन अभी एक यहाँ पे एक ध्यान में रखो, पिवट टेबल जो है ग्रुपिंग बहुत इजीली कर लेता है, क्या कर लेता है, ग्रुपिंग बहुत इजीली कर लेता है। यहाँ पे सम इफ में भी तुम्हें, तुम लोगों ने ग्रुपिंग नहीं किया, बट अगर मैं यहाँ पे जाता, इसको फिल्टर करना पड़ता सिर्फ ईस्ट के लिए, ठीक है, एंड देन सिर्फ इसी कॉलम के ऊपर मुझे जो है सम लगाना पड़ता, ठीक है, तब जाके वो रिजल्ट देता। तो यहाँ पे फिल्टर करना पड़ा, फिर ग्रुप करना पड़ा, फिर सम करना पड़ा, इतना सब करने की जगह अगर पिवट टेबल में जाओगे, मैं रीजन यहाँ पे ये पुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मेरे पास रीजन आ गया यहाँ पे, साउथ और वेस्ट, ठीक है, सारे रीजन नहीं आए क्या, क्यों नहीं आए? और यहाँ पे जो है मैं देख लेता हूँ रेवेन्यू, अब साउथ और वेस्ट ही क्यों है, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे ये फिल्टर हटा देता हूँ मैं, क्लियर फ्रॉम रीजन करता हूँ, हाँ अभी देखो सारे रीजन आ गए मेरे पास, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट,
यहाँ पे देखो ईस्ट का कितना रेवेन्यू है 1,18,219, अपना भी क्या आया था 1,18,219। नॉर्थ का कितना है 170, ठीक है। साउथ का कितना है 2,18, वेस्ट का कितना है 185। देखो कितना ही वेरीफाई करना है तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें अभी मैं बोलूँ ईस्ट का ही रेवेन्यू वेरीफाई करके बता, मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मूला लेता हूँ सम इफ, ठीक है। फिर इसको क्राइटेरिया वाला पूरा ये रेंज देता हूँ, ठीक है। एंड देन आई प्रेस कॉमा, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है मेरा, साउथ, साउथ का देखना है मुझे भाई। एंड देन आई गो हियर, ठीक है, एंड आई विल गिव दिस एंटायर रेवेन्यू। देखो साउथ का कितना है 208,586, 208,586, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बहुत इजीली ग्रुपिंग वगैरह करके जो है तुम देख सकते हो। मेरे मैनेजर ने बोला हर एक सेल्स पर्सन का रेवेन्यू बता, हर एक सेल पर्सन ने कितना रेवेन्यू किया है। मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, आई कैन रिमूव दिस फील्ड और इसकी जगह मैं क्या लाता हूँ सेल्स पर्सन, बस यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। देखो सारे के सारे पे सेल्स पर्सन ग्रुप हो गए और उनका हर एक का रेवेन्यू भी दिख रहा है, और वो भी सॉर्टेड फॉर्म में कि भाई सबसे मतलब सॉर्टेड फॉर्म में तो नहीं, बट इफ यू वांट टू सॉर्ट इट तो यू कैन गो ओवर हियर, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाओ, ठीक है। नहीं ये हमको सेल वाइज सॉर्ट करना है यहाँ पे। इसको पहले जान लो, इसको अपन को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ही वो सॉर्ट होगा क्या। हाँ अभी इमेजिन करो ये ऐसा हो गया, ठीक है। इतना ये मेरे पास हर एक का रेवेन्यू है। अगर मुझे हर एक रीजन वाइज एवरेज सेल्स कितना है, क्या मेरे क्या क्वेश्चन था, हर एक रीजन वाइज एवरेज सेल्स या फिर एवरेज रेवेन्यू कितना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ यहाँ पे रीजन वापस से लाता हूँ, ठीक है। अभी ये तो क्या है मेरा सम ऑफ रेवेन्यू है, ये क्या है मेरा सम ऑफ रेवेन्यू। इफ यू वांट एवरेज यू कैन गो ओवर हियर डाउन क्लिक, या फिर इसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग बोल के एक ऑप्शन है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जा सकते हो और यहाँ पे तुम सम की जगह एवरेज ले सकते हो, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस ओके तो अभी हर एक रीजन में कितना एवरेज सेल हुआ वो मुझे समझ है। गेटिंग दिस, यस नो। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन से बेचा गया कितने का था वो देखना है। ईस्ट रीजन में सबसे महंगा प्रोडक्ट कितने का बेचा गया 20,000, इतना। नॉर्थ में सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा था 21,000 का था। सर कौन सा प्रोडक्ट था 20,000 का, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें डिटेल्स है कि भाई ये सही है या नहीं ये वेरीफाई करना है, कैन गो हियर, एक प्लस एरो दिख रहा है आ रहा है प्लस सिंबल, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो वो क्या करता है एक नया डिटेल्स टैब बना देता है। क्या कर देता है डिटेल्स टैब बना देता है। एंड यू कैन सी ईस्ट रीजन के अंदर सबसे महंगा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या था वो लैपटॉप। गेटिंग दिस। अगर तुम्हें यहाँ पे सेल्स पर्सन थे रीजन की जगह अगर मैं जाऊँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन को ड्रैग किया तो वो दिखा रहा है हर एक रीजन में कौन कौन गया था और उन्होंने कितना सेल किया हर एक वहाँ। ईस्ट रीजन में अमित, करण, नेहा, प्रिया, राहुल, स्नेहा सब गए थे, ठीक है। और मुझे अभी ये भी समझ रहा है कि ईस्ट रीजन के अंदर अमित ने कितना सेल किया, ईस्ट रीजन के अंदर करण ने कितना सेल किया, ईस्ट रीजन के अंदर नेहा ने कितना सेल किया। आर यू गेटिंग दिस। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं रीजन अभी कॉलम बना देता हूँ, देखो अभी ये क्या है मेरा ये रो बन गए, सेल्स पर्सन क्या हो गया रो हो गया, एंड मैंने रीजन को क्या बना दिया कॉलम बता दिया। अभी देखो मुझे समझ रहे अमित ने ईस्ट में कितना किया था, नॉर्थ में कितना किया, साउथ में कितना किया, वेस्ट में कितना किया, ठीक है। यूजिंग दिस आई कैन टेल भाई कि नेहा का जो है, ठीक है, ईस्ट रीजन में अच्छा कनेक्शन है, शायद उसने 20,000 का सेल किया है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा सेल जो है नेहा ने किया है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि भाई लीस्ट सेल जो है किसने कितना किया है, क्या किया है, कौन से रीजन में किया है, तो अगली बार शायद उसको उस रीजन में ना भेजे।
वो जहाँ पे जिस रीजन में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मे बी उसके कनेक्शन आहे या फिर वो उस रीजन का आहे. असतं ना कधी कधी आपण मराठी माणूस आले, हा बाबा चला तिथलाच कोणतरी किंवा काय, कोई रैंडम सेल्स पर्सन आया, बाबा भोंडू बाबा आया, हिंदी में बात कर रहा है, अपने को विश्वास नहीं होता. सो जस्ट टेलिंग दैट कि रीजन वाइज भी एनालिसिस हो सकता है. ठीक है. सो पिवट टेबल इज द मोस्ट यूजफुल थिंग व्हेन इट कम्स टू डूइंग एनालिसिस. ठीक है. और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. देखो अभी ये क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी. मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में डेट लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है. मैंने फिल्टर में जो है यहाँ पे डेट पुल की, एंड नाउ आई कैन फिल्टर दिस एंटायर डेटा यूजिंग डेट सोर्स. ठीक है. सर सिर्फ 3 तारीख का डेटा बताओ. ओके सर, ये देखो मैंने सिर्फ 3 तारीख का किया. 3 तारीख को सिर्फ राहुल ने सेल किया था, वही वेस्ट न्यूज है. ठीक है. कोई रैंडम डेट, सर 25 फरवरी को किसने सेल किया, क्या सेल किया. ठीक है. सिर्फ करण ने सेल किया, इतना किया. सर ये डेट का जो है कुछ सही नहीं लग रहा है सर, डेट बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. मुझे मंथ वाइज देखना है या फिर मल्टीपल डेट सिलेक्ट करने, तो मल्टीपल डेट्स भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो उसको मल्टीपल ऑप्शंस एक्टिव करके. ठीक है. तो ये मल्टीपल 3 डेट्स का रेंज में देख रहे हो कोई, या फिर यू कैन गो टू दिस फील्ड सेटिंग्स. ठीक है. अभी ये ऑटोमेटिक है, तो अच्छा ये डेट है तो इसलिए ऑटोमेटिक ही रहेगा, न्यूमेरिकल फील्ड नहीं होगा. बट इफ यू गो हियर, यू गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, यू गो टू नंबर फॉर्मेट. अभी ये डेट है. ठीक है. इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कस्टम डेट में जाके. ठीक है. एंड आई विल जस्ट कीप मंथ MMMY1. ठीक है. ओके. अभी देखो सिर्फ यहाँ पे मंथ्स और उसका क्या दिख रहा है, ईयर दिख रहा है. ठीक है. क्या दिख रहा है मुझे, मंथ और ईयर दिख रहा है. आई गो ओवर ईयर, ये अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ले लूँ. ठीक है. एंड आई विल रिमूव दिस फील्ड. तो देखो ये जैन जैन जैन, अभी मैंने फिल्टर किया था इसको शायद इसलिए वो उतना ही दिख रहा है. बट इफ आई क्लियर द डेट्स फिल्टर, तो ये बहुत क्लमजी दिख रहा है. ठीक है. जैन 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 जैन, ये मंथ मंथ. अभी मैं क्या करता हूँ, ये डेट फील्ड है ना, तो मैं फील्ड सेटिंग्स में जाता हूँ और उसको वापस से डेट में करता हूँ. ये नंबर फॉर्मेट में जाके मैं क्या करता हूँ, उसको नॉर्मल डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ. ठीक है. क्योंकि नॉर्मल डेट में कन्वर्ट हो गया. बट इफ आई गो हियर, जस्ट अ मिनट, रिमूव दिस फील्ड. एक गड़बड़ हो गया, इसको मैंने डेट में कन्वर्ट किया ना, इसको जनरल रखूँ. हाँ अब देखो. ठीक है. मैंने इसको लॉन्ग डेट में फॉर्मेट किया. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो डेट्स है, ठीक है, ये ग्रुप हो गए. क्या हो गए, ग्रुप हो गए. मेरे पास एक ही साल का डेटा है तो ईयर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सब ये, बट ये जैन जैन 3 का डेट, 4 जैन का डेटा. ठीक है. सो दिस हैज मेड ग्रुपिंग इजी. सर तुम्हें डेट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मंथ ही देखने. यू कैन गो हियर एंड यू कैन रिमूव दिस डेट. ठीक है. तुम उसका डेट भी हटा सकते हो और सिर्फ मंथ रख सकते हो. तो अभी मुझे पता है कि भाई जैन में, ठीक है, इतना सेल हुआ था नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है. इसके अंदर सर मुझे सेल्स पर्सन भी देखने, सर सेल्स पर्सन ने क्या किया था देखो. जैन में अमित ने इतना सेल किया, करण ने जो है नॉर्थ रीजन में इतना सेल किया, करण ने ईस्ट में कुछ भी सेल नहीं किया जनवरी. ठीक आहे. क्यों नहीं किया, करण को जाके पूछो. झोपला होता का तू, का गेला ना तिकडं, तिकीट तर बनवली होती तुझी. ठीक आहे. सो दिस इज हाउ दे डू एनालिसिस. ओके. बहुत ज़रा बड़ा टॉपिक है पिवट टेबल. तो आज तो बस मुझे इंट्रोडक्शन देना था कि कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन कर सकते हो, इसका टेबल फॉर्म कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके.